Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया है, आई एम श्योर, थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि कमिंग अक्टूबर मंथ में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा आपके करियर में। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में, आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। ओके, तो इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस विक्ट्री कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस डोर टू वैल्यू कार्ड, कार्ड नंबर 3 इज दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको अच्छे से टाइम कोड्स दिख जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी और सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार मुझे देने के लिए, इतना सपोर्ट मुझे करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आप लोग मेरे सोल ट्राइब हो, तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इन फुलफिलिंग माई सोल पर्पस लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस विक्ट्री वाला कार्ड, तो आइए फिर देखते हैं कि ये जो अक्टूबर मंथ आने वाला है, कमिंग अक्टूबर मंथ में आप लोगों को अपने करियर में क्या देखने को मिलेगा, आपका करियर कैसा रहेगा इस अक्टूबर मंथ में, क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में। ओके, देखते हैं, डिवाइन से पूछते हैं, डिवाइन एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, ये हर बार का है पता नहीं क्यों हो जाता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं मेजर एनर्जी चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि मेजरली क्या होने वाला है अक्टूबर में आपके करियर में। ऑफ कोर्स, ठीक है, करियर के लिए ही रीडिंग है, तो करियर एरिया में, प्रोफेशनल लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज गाइड मी डिवाइन, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सिस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू, प्लीज गाइड मी। मेजरली आ रहा है एक न्यू बिगिनिंग, मेजरली एक न्यू जर्नी पे निकल रहे हो आप लोग और ये न्यू जर्नी कोई भी नेगेटिविटी को लेकर नहीं आ रही है। सो ट्रस्ट इट, ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट मूव फॉरवर्ड। ये एक मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी न्यू ब्रेक थ्रू, जो भी न्यू जर्नी आपको इस अक्टूबर मंथ पे मिलने वाला है, प्लीज भगवान के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये न्यू अपॉर्चुनिटी, ये न्यू ब्रेक थ्रू बोलो, पॉसिबिलिटी बोलो, चांस बोलो, न्यू जर्नी बोलो, न्यू साइकिल बोलो, जो भी नाम दे दो आप लोग, ठीक है, ये आपको भगवान की तरफ से ही दिया जा रहा है। इट्स नॉट दैट कि ये कुछ कार्मिक लेसन्स हैं, कार्मिक साइकिल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भगवान से दिया जा रहा है ताकि आपको आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस दिखें, ताकि आपको आपके करियर में प्रोग्रेस, ग्रोथ, सक्सेस दिखे, इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग मिलने वाला है आपको। सो इस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ आप लोगों को बहुत बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। ओके, बहुत मुझे आंखों के सामने ना मुझे रेनबो दिखाई दे रहा है, रेनबो। एंड रेनबो कब आता है? रेनबो जब क्लाउडी डेज खत्म होकर रेनबो दिखता है, तो वैसा कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि अभी आपका जो बुरा वक्त था, आपका जो क्लाउडी डेज थे, वो एंड होकर ये न्यू बिगिनिंग आपको मिलने वाला है। ओके, काफी ज्यादा बैलेंस
आप लोग देखने वाले हो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सुकून आपको महसूस होने वाली है आपको करियर को लेकर। यस, ओके, नाइस। चलिए और भी देखते हैं। सो बेसिकली मेजरली क्या होने वाला है, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप लोग अपने करियर में, विच इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग। ये ऐसा न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है लाइक आपको कुछ करना था, आपको खुद से कुछ शुरू करना था, आपको कहीं पर आगे बढ़ना था, लेकिन आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, आपको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, आपको वो चांस नहीं मिल रहा था कि वो चीज़ आप शुरू करें। तो इस अक्टूबर मंथ में वो न्यू चीज़ शुरू हो रहा है, जो चीज़ आप शुरू करने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या और होने वाला है। ये तो मेजरली हमने देख लिया, बाकी क्या होने वाला है आपके करियर में इन दिस अक्टूबर मंथ। वाओ, द स्टार आ रहा है एस ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ कप्स, या एग्जैक्टली एस ऑफ समर मीन्स एस ऑफ कप्स। 7 ऑफ ऑटम आ रहा है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एस ऑफ स्प्रिंग आ रहा है। इसी मैंने कहा ना कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये चीज़ आपको तब भी बोला जा रहा था, मैं सुन पा रही थी कि कोई मुझे आकर जैसे कोई बोल रहा है मेरे कान में कि आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको इस न्यू बिगिनिंग को ट्रस्ट करना है। ओके, ये न्यू बिगिनिंग कितना भी आपको रिस्की लगे, कितना भी आपको ओवर थिंकिंग दे, ये न्यू बिगिनिंग देख के कितना भी आपको ऐसा फील हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे इस न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये सच में मुझे प्रोग्रेस देगा या फिर इट्स जस्ट अ ट्रैप, मुझे और सोचना चाहिए, मुझे और देखना चाहिए, ये सब कुछ दिमाग में आ सकता है। लेकिन ये जो थॉट्स, इनको साइड में रख के आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ट्रस्ट दिस न्यू बिगिनिंग, ट्रस्ट दिस ऑफर जो आपको मिलने वाला है अक्टूबर मंथ में, क्योंकि इस ऑफर के साथ साथ ही आपको बहुत सक्सेस, द काइंड ऑफ सक्सेस दैट बेसिकली यू हैव बीन वेटिंग फॉर, जिस सक्सेस के लिए, जिस प्रोग्रेस के लिए, जिस ग्रोथ के लिए, चाहे वो फिनेंशियल ग्रोथ हो, वो ओवरऑल करियर ग्रोथ हो, ठीक है, उसके लिए आप जैसा ग्रोथ के लिए आप लोग वेट कर रहे थे ना, वैसा ही कुछ आपको मिलने वाला है ग्रोथ इस न्यू बिगिनिंग से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू, ठीक है, ये ब्रेक थ्रू, ये न्यू बिगिनिंग को आपको परस्यू करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस अक्टूबर मंथ में अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगा गाइज, अमेजिंग अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। बर्डन्स खत्म हो रहा है। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि काफ़ी ज़्यादा आप चिंतित थे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयड है या फिर जो जॉब आप कर रहे हो उस जॉब में आप खुश नहीं हो, तो न्यू जॉब ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे, या फिर अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो न्यू एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक जॉब ऑफर, बेहतर जॉब ऑफर आप ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहे थे, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको शोल्डर करना होता है। तो एक अच्छी जॉब मिलना या फिर जॉब में सक्सेस पाना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यस गाइज, इस अक्टूबर मंथ में वो जो चिंता है, वो जो स्ट्रेस लेकर आप घूम रहे हो ना कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना है, मुझे घर वालों को देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, इसके लिए मुझे अच्छी जॉब चाहिए, ये चिंता से आप मुक्त हो रहे हो, क्योंकि यस आपको वो जॉब मिल रही है, यस आपको वो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ये है गाइज, मैं बार बार जब अक्टूबर के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी मैंने एक अक्टूबर के लिए रीडिंग डाला था, जहाँ पर मैं देख पा रही थी, स्पेशली मैं शायद एक रीडिंग मैंने डाला था पास में कि 3 चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में कमिंग 3 मंथ्स में, ठीक है। उस रीडिंग में भी मुझे हर एक पाइल में सिर्फ स्टार कार्ड दिखा था, ठीक है, और आप लोगों के लिए भी आ गया स्टार, तो मुझे जनरली कलेक्टिवली एनर्जी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अक्टूबर मंथ की मैं बात करूंगी क्योंकि उसी के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये कि अक्टूबर मंथ में आपका एक विश फुलफिल हो रहा है करियर को लेकर। वो क्या विश है वो आप लोग देख लो, लेकिन इस करियर को लेकर एक विश फुलफिल हो रहा है। करियर को लेकर आप अपने करियर में काफ़ी सारे पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप भगवान पर आपने भरोसा रखा था, आपने पेशेंस रखा था, अभी उसका टाइम मिल गया, टाइम आ गया है कब कि उस पेशेंस का फल आपको मिले, ठीक है। आपने जहां कहीं भी इन्वेस्ट किया है अब तक,
चाहे वो मनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो मेहनत इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वहाँ से ही आपको फल मिलने वाला है, वहाँ से ही आपको रेसिप्रोकेशन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिखाया बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बैलेंस के तौर पे ही आपको ये न्यू बिगिनिंग मिलने वाला है, एक न्यू जर्नी, एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव होने वाला है ये, ठीक है। एक न्यू जॉब ऑफर आ रहा है, एक कोई न्यू कंपनी में जॉब शुरू कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहने वाले हो, फाइन। एक और चीज मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि अगर आप किसी, जो कि मैं बता रही थी कि अगर किसी चीज के ऊपर आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे, ठीक है, कि ऐसा होता है ना कि ये मुझे बचपन से, मुझे पहले से ही एक ये बिजनेस करना था, मुझे वो करना था, मुझे ये करना था, ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको खुद का कुछ करना था, पैशन फॉलो करना था, लेकिन आपको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, ठीक है, वो चांस नहीं मिल रहा था, वो चाहे रिसोर्सेज नहीं थे या फिर बहुत बाधाएं आपको मिल रही थी, ओके, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, फैमिली मेम्बर्स की वजह से हम अपना ड्रीम करियर फॉलो नहीं कर पाते, पैशन फॉलो नहीं कर पाते। तो इस अक्टूबर मंथ में ये हर एक ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, ठीक है, आपके सामने वो ब्रेक थ्रू दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम करियर को, अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे। जो खुद का अगर कुछ करना था वो शुरू हो रहा है, वो काम शुरू हो रहा है आपका, ठीक है, यस। ऑप्टिमिस्टिक रहो, जो भी कर रहे हो फन ऐड करते जाओ, खुश होकर करो, ओके, नेगेटिव ना सोचो, वर्स्ट के सिनेरियोज ना सोचो, जस्ट बिकॉज पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपने बुरे दिन देखे हैं। इसका मतलब जब भी आपको ये न्यू बिगिनिंग मिल रहा है, ऐसा होता ही है ना कभी कभार कि हम ऐसे सोचते रहते हैं कि क्या ये सच सही होगा मेरे लिए, या फिर यहाँ पे जाके भी मुझे सेम चीज़ें मिलेगी, वर्स्ट के सिनेरियो सोचने का एक हैबिट हो जाता है जब बहुत टाइम से हम बुरे दिन देखते हैं। तो ये हैबिट को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ो, ये आपसे बोला जा रहा है, ओके। अक्टूबर मंथ में अगर पैसे इन्वेस्ट करने की कोई बात है तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए भी हाँ आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि ऐसा है कहीं पर आप कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ से आपको मिल भी रहा है, ठीक है, लाभ भी हो रहा है वहाँ से। तो कोई भी, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई भी आपके लिए वार्निंग आ रही है, कोई भी आपके लिए नेगेटिव वाइब आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ज़रूर ये कहा जा रहा है आपको कि कदम ले रहे हो तो प्लानिंग करके ही लो। रेस्टलेस होकर बिना कुछ सोचे समझे कदम लेना कभी भी करियर के लिए सही नहीं होता है, वो तो सबके लिए है, वो आपके लिए भी आ रहा है। बाकी मुझे दिख रहा है हर एक साइड से सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ओके। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में हो, उस कंपनी में ही आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, ठीक है, आपके हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है, आपका एक विश फुलफिल हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक न्यू ऑफर आपको मिल रहा है, एक न्यू जर्नी का ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये न्यू जर्नी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी न्यू कंपनी, जो कि मैं बोल रही थी, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी से एक न्यू डेजिग्नेशन का ऑफर, प्रमोशन का ऑफर, ठीक है, सैलरी रेज हो रहा है, ऐसा एक न्यूज़ आपको मिल सकता है, फाइन। जिसकी तरफ आपका फिर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, उस साइड से कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आगे जाने का रास्ता मिल रहा है आपको, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग किसी क्रिएटिव साइट पे काम करते हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल है, वही आपका करियर है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पैशन है कि आप इन्फ्लुएंसर बनो, आप फेमस हो जाओ, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग आपको मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, ठीक है, एक न्यू सा बिगिनिंग, रिन्यूअल सा हो रहा है आपके करियर में, ठीक है। अचानक से आप जैसे बहुत आगे बढ़ गए हो इस करियर पाथ में, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ओके। सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेशन हो रहा है, यही आपको देखने को मिलेगा। विक्टोरियस हो रहे हो, विक्ट्री का कार्ड भी आपने चूज किया है। सो डोंट वरी, जस्ट हैव पेशेंस, बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए, ओके डियर। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से आपके लिए। किसी किसी के लिए, मुझे देख बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन है ज़रूर कि हो सकता है आप लोग
डिफरेंट किसी सिटी से कोई अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफर मिल सकता है आप लोगों को। यस, आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो यहाँ पर कोई। अगर आप लोग स्टूडेंट हो और अक्टूबर मंथ में कोई एग्जाम है तो वो एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, आगे बढ़ते चले जाओ इस न्यू बिगिनिंग की, ये न्यू बिगिनिंग मिलते ही आप आगे बढ़ते जाओ। डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। बस बोल्ड हो जाओ, मेक द फर्स्ट मूव। आपको फर्स्ट मूव, आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो चांस चाहिए, वो भगवान दे देंगे। अभी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना या फिर कैसे आप एक्शन ले रहे हो, कितना पॉजिटिव होकर एक्शन ले रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट याद रखना, जो भी एनर्जी आप इस अक्टूबर मंथ में डिवाइन को भेजोगे वो एनर्जी रफ्तार लेने वाली है, ठीक है। आप पॉजिटिविटी भेजोगे तो पॉजिटिविटी होने वाली। बहुत कुछ मुझे दिख रहा है कि बहुत सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, ठीक है। यस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत रफ्तार देखने को मिलेगा आपको आपके करियर में। करियर बहुत फास्ट आगे बढ़ रही हैं प्रॉस्पेरिटी की तरफ, सक्सेस की तरफ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप लोग अब्रॉड जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब्रॉड में कहीं पर आपने कुछ वीज़ा के लिए अप्लाई किया था या फिर अब्रॉड में आपने कहीं पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, वो हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, बेसिकली वो अब्रॉड का जो भी काम है, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई किया था, सिलेक्शन हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। अभी फर्स्ट मूव आपको लेना है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर योर करियर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड माय ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, माय गॉड, वेरी गुड गाइज। आपके करियर में बिग एंड हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड, बी पॉजिटिव। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, डोर टू वैल्यू कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं इस अक्टूबर मंथ के साथ साथ जो कि आने वाला है, तो कमिंग अक्टूबर मंथ बोलती हूँ मैं, ठीक है। कमिंग अक्टूबर मंथ में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा अपने करियर में, ठीक है। आप लोगों का करियर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है आपके करियर में, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग अपने करियर में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। इसको मैं इधर रख देती हूँ और रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन से पूछते हैं कि डिवाइन को क्या बताना है, आप लोगों को कैसे गाइड करना है, क्या मैसेज देना है फॉर योर करियर। थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो मेजरली आ रहा है डेविल एंड लवर्स, बॉटम ऑफ द कार्ड है, ठीक है। तो समझ गई मैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। फिलहाल तो जहाँ पर हो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर अपने करियर में, चाहे वो किसी कंपनी में, किसी करियर चॉइस में, करियर पाथ में, जहाँ पर भी हो वहाँ से सक्सेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ से आपको प्रोग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ट्रैप्ड हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप स्टक हो, किसी ने आपको बांध दिया है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो आप करंटली अपने करियर को लेकर, बिल्कुल भी पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो आप उस कंपनी में या फिर आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो। अभी कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई प्रोग्रेस नहीं है, आप अकेले ही काम किए जा रहे हो, अकेले ही काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत किए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको करंटली, राइट। अक्टूबर मंथ में एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि सी यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया था। अक्टूबर मंथ में एनर्जी चेंज हो रही है। क्या एनर्जी चेंज हो रही है,
आपको इस ट्रैप फीलिंग से बाहर लेकर जा रहे हैं भगवान। हो सकता है कि आप लोग करेंटली ऑफिस पॉलिटिक्स झेल रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, टॉक्सिक होता जा रहा है, ठीक है। किसी न किसी वजह से लोग आपको पीछे खींच रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कॉलीग्स भी हैं जो कोऑपरेटिव तो है ही नहीं, रैदर नेगेटिव है। एनीवे, मेजरली जो आ रहा है आपके करियर के लिए वो ये है कि आपके सामने चॉइसेस आ रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको चॉइसेस दिए जाएंगे, ठीक है। भगवान आपके सामने सिर्फ एक नहीं, रैदर 2 दरवाजे या फिर 3 दरवाजे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको वहां पर चॉइस करना पड़ेगा, आपको वहां पर चूज करना पड़ेगा कि कौन सा आप कौन सा ऑप्शन आप ऑप्ट करते हो, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, कौन सा दरवाजा आप अपनाना चाहते हो, कौन से दरवाजे के थ्रू आप जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ये आपके डिसीजन के ऊपर है, ठीक है। जब तक आप चॉइसेस के ऊपर सोचते नहीं हो, जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो, तब तक बीइंग ऑनेस्ट आप ये स्टक फील करते रहोगे, ठीक है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भेजा जा रहा है ताकि ये स्टक फीलिंग से चीज़ें जो आगे नहीं बढ़ रही हैं आपके करियर में, जो आपको प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं दिख रहा है, ताकि आपको दिखें, इसके लिए चॉइसेस, डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, ओके। बहुत इनफ्लो ऑफ मनी ताकि आप देख पाओ, प्रॉस्पेरिटी आ पाए आपके लाइफ में, पॉजिटिविटी आ पाए आपके लाइफ में। इस वजह से डोर्स ओपन हो रहे हैं, एक से ज़्यादा आपको चूज करना है, ठीक है। एंड जब आप डिसाइड करोगे, चूज करोगे विद दैट पर्टिकुलर डिसीजन, विद दैट पर्टिकुलर मूव, आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। जिस कार्मिक डेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरे दिन देखना पड़ रहा था आपको आपके करियर में, चीज़ें स्टक होके पड़ा था, काम आगे नहीं बढ़ रहा था, आपको सक्सेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि कार्मिक डेप्थ की वजह से, ठीक है। तो वो डेप्थ ओवर हो रहा है, वो डेप्थ खत्म हो रहा है। 7 ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ विंटर। और एक कार्ड देखते हैं। ब्यूटिफुल, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्प्रिंग। बहुत झेल लिया आप लोगों ने, बहुत टॉलरेट कर लिया, बहुत लड़ाइयाँ कर लिया, ठीक है। अपने लाइफ में भी टॉक्सिक कलीग्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, चाहे वो पार्टनर आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो पार्टनर आपके दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर्स, जो भी हैं, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत टॉक्सिसिटी झेल लिया आपने, अपने आप के साथ बहुत लड़ाइयाँ कर लिया आपने, क्योंकि आपको चीज़ें, मेहनत तो आप कर रहे थे लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से होता हुआ नहीं दिख रहा था, रादर उल्टा ही दिख रहा था आपको। आप सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे थे, आपको नेगेटिविटी मिल रही थी। इस सब से आप बाहर आ रहे हो अक्टूबर मंथ में, ठीक है। आपको दिए जा रहे हैं चॉइसेस, आपके पास ओपन हो रहे हैं एक से ज़्यादा दरवाजे, एक नहीं, एक से ज़्यादा दरवाजे ओपन हो रहे हैं और आपको चूज करना है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सी बेटर चॉइसेस। अगर आप करेंटली कंपनी में हो तो उस कंपनी से बेहतर चॉइसेस, बेहतर ऑप्शंस आपको दिया जाएगा भगवान से, ठीक है। कि आपको ये महसूस करवाया जाएगा कि देयर आर मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज, मोर बेटर चॉइसेस, ओके। बट यस, भगवान सिर्फ दरवाजे ओपन करेंगे, कदम आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है कि चलो रिजाइन करते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। लेकिन अक्टूबर मंथ में भगवान की तरफ से ये मुझे दिख रहा है आपके करियर के लिए, ईश्वर की तरफ से, कि दरवाजे ओपन हो रहे हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। एक से ज्यादा, वो भी आपको डिसाइड करना है, आपको चूज करना है, ओके।
तो जितना देर करोगे डिसीजन लेने में, जितना ओवर एनालाइज करोगे, जितना ओवर थिंक करोगे चॉइसेस को लेकर कि क्या सच में मुझे जहाँ पर हम काम करते हैं उसको छोड़ के क्या सच में मुझे न्यू कुछ शुरू करना चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप्स में है या फिर कोई एक बिजनेस में है, क्या इस बिजनेस को छोड़ के न्यू कुछ करना चाहिए, क्या इस बिजनेस में कुछ और ऐड करना चाहिए, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, ठीक है, आइडियाज़ बहुत सारे हैं, क्या उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं। तो इन थॉट्स को डोमिनेट करना है आपको। ये थॉट्स को आप अगर आपने अगर वो जगह दे दिया तो इन थॉट्स बेसिकली ये थॉट्स क्या करेंगे, ये थॉट्स आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। जहां पर आप स्टक हो वहीं पर आप स्टक रह जाओगे। ओके, तो यस, चॉइसेस दिए जा रहे हैं, चॉइसेस के ऊपर एक्ट करो ये बोला जा रहा है, ठीक है। चॉइसेस के ऊपर एक्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो, न्यू ऑफ कोर्स न्यू जर्नी शुरू करोगे, न्यू डोर के थ्रू आप जाओगे। ओके, तो ऑफ कोर्स आपको सक्सेस दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, इस कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि वो चॉइसेस दिए ही जा रहे हैं ताकि आपको हार्डवर्क का फल मिले, ताकि आपको सक्सेस मिले। तो उन चॉइसेस के ऊपर ओवरथिंक ना करके एक चूज करो और आगे बढ़ो। ओके, अगर कुछ आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं आजकल रिगार्डिंग योर करियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये बिजनेस नहीं चल रहा है तो इस बिजनेस को हटा के कुछ और करना है, या फिर मुझे अपने मुझे बिजनेस पार्टनरशिप को तोड़ के खुद का कुछ करना है, जो भी आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भगवान आपके सामने रास्ते ओपन कर देंगे। आपको बस चूज करना है, आगे बढ़ना है। बिकॉज आपको क्या बोला जा रहा है, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, इट्स इन योर हैंड, डिसीजन आपको लेना है। भगवान सिर्फ रास्ते दिखाएंगे, भगवान सिर्फ दरवाजे अनलॉक करेंगे, बट चलना आपको है, डिसाइड आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। सो हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ, बी हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग। ओके, ये मत सोचो कि क्या मुझे करना चाहिए, रिस्की तो नहीं हो जाएगा खुद का कुछ करना, या फिर ये जॉब छोड़ के नेक्स्ट कंपनी में जाना रिस्की तो नहीं हो जाएगा, क्या एट ऑल हम कर पाएंगे, फिर से न्यू जगह पर एडजस्टमेंट क्या हम कर पाएंगे, क्या ये बेहतर होगा। इतना ओवरथिंक नहीं करना है, बस बैठो, देखो। अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है आपको, अगर चॉइसेस मिल रहे हैं आपको, तो उन चॉइसेस को अच्छे से देखो, सोचो कि क्या ये चॉइस मेरे लिए सही है। प्रॉस एंड कॉन्स देखो हर एक चॉइस का, और उसके बाद चूज करो। चूज फ्रॉम योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट। ये मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जब भी चूज करने में प्रॉब्लम हो, लिसन टू योर हार्ट कि आपको क्या चाहिए, उसी के पीछे जाओ, ठीक है। ऐसा आपको बोला जा रहा है। फाइन। आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। अभी आप ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आप देख लो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है रिगार्डिंग योर करियर। ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर सक्सेस, या फिर ग्रोथ, वो चीज मैनिफेस्ट होने के लिए ही एक से ज्यादा दरवाजे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, न्यू कुछ शुरू हो रहा है। जो न्यू कुछ शुरू आप करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, स्टक होके पड़ा था सब कुछ, ठीक है, आपको प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा था, वो प्रोग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एक चीज मैं जरूर कहूंगी यहाँ पर कि जो भी न्यू कुछ शुरू करना है अक्टूबर मंथ में, वो खुद के साथ करें, ठीक है, अपने आप के साथ करें, किसी पार्टनरशिप में फिर से ना जाए। ओके, पार्टनरशिप के लिए ना आ रहा है। ओके, अकेले अकेले करें। खुद का बिजनेस शुरू करना है, खुद करें। ज्यादा किसी पर भरोसा करना, आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट करना प्रोफेशनल फ्रंट में, ये ना करें, ये आ रहा है आपके लिए। ओके, लोगों की ओपिनियन पे ज्यादा फोकस करके खुद के डिसीजन को चेंज ना करें। खुद जो डिसाइड करते हो वो करो, ठीक है। आपको जो सही लगता है आपके करियर में वो करें। दूसरे अगर आपसे बोल रहे हैं कि अरे ये कंपनी चेंज मत करो, वो कंपनी में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, नहीं सुनना है। अगर आपको अंदर से ये फील होता है कि नहीं मुझे इस न्यू अपॉर्चुनिटी को चूज करना है, तो जाए आप, ऐसा आपको बोला जा रहा है। फाइन।
बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे आपके करियर के लिए। ओके, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको चांसेस दिए जाएंगे। तो ओवरथिंक मत करो, खुद के एबिलिटी पे डाउट मत करो, आगे बढ़ो, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो। ओके, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कोई मुझे दिख रहा है, आपको बस इतना बोला जा रहा है कि सब कुछ आपके हाथ में है। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा इस अक्टूबर मंथ में। तो अगर आप अपने स्टडीज़ को लाइटली लेते हो तो वैसा ही आपको मिलने वाला है वापस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से जी जान लगा के पढ़ाई करते हो, बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो कंटिन्यूसली, तो यस, भगवान उसका फल भी आपको देने वाला है, ठीक है। आपको अच्छे रिजल्ट आपको दिखने वाला है, ठीक है। अगर अक्टूबर मंथ में कोई एग्जाम है तो वो क्रैक कर रहे हो आप लोग। ओके, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं अक्टूबर मंथ में तो वो भी क्रैक कर रहे हो आप लोग। यहाँ पर अगर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अक्टूबर मंथ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यस, वो एग्जाम आप क्रैक करो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट करो जो भी आपको चाहिए, प्लीज़ मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि अक्टूबर मंथ में आपका एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। अक्टूबर मंथ वुड बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, फॉर योर करियर, क्योंकि इस अक्टूबर मंथ के साथ साथ आपके सक्सेस का जो जर्नी है वो शुरू होने वाला है। Look at the bigger picture. Yes, divine planning is at play, ठीक है। राइट, डिवाइन आपके लिए बहुत सक्सेस प्लान करके रखा है और उसी का शुरुआत होने वाला है ये इस अक्टूबर मंथ से। जो भी कुछ हो रहा था वो बस एक कार्मिक डेथ था, कार्मिक डेथ ओवर हो रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस, उसका शुरुआत हो रहा है इस अक्टूबर मंथ के साथ साथ। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, हार्ड वर्क देते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, हार्ड वर्क एफर्ट कम नहीं करना है। होल्ड योर विजन, जो आप बिलीव करते हो, जो विजन जो आपको चाहिए विजन में रखो, एम बना लो उसको, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहो क्योंकि मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है इस अक्टूबर मंथ में। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट, फाइन। एंड कंटिन्यूसली एफर्ट देते जाओ, ओके। ब्यूटिफुल सी, मैं बार बार बोल रही थी आप लोगों को कि सक्सेस की शुरुआत अक्टूबर मंथ से होने वाला है गाइज आप लोगों के लाइफ में। तो ये सक्सेस आ रहा है, सक्सेस की शुरुआत हो रही है इस अक्टूबर मंथ से। तो इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे फोकस करें, ठीक है। हार्ड वर्क एंड एफर्ट देते जाए क्योंकि वो काउंटेड हो रहा है, जस्ट रिमेंबर दैट, फाइन। बट दैट्स ऑल, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है विद दिस कार्ड, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ब्यूटीफुल कार्ड, तो आइए फिर देखते हैं आप लोगों के लिए इस अक्टूबर मंथ के साथ साथ जो कि आने वाला है, आप लोग अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो, आपका करियर कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में। ओके, तो इस कार्ड को मैं इधर देती हूँ और डिवाइन से पूछ लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिविटी, विथ ऑल द डिवाइन एनर्जी। Thank you. Thank you, my divine spirit guides. Thank you, my ancestor spirits. देखते हैं मेजरली क्या होने वाला है आप लोगों के करियर में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
ओके, डोंट वरी, देख लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब तक तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है। अभी किस बात को लेकर कन्फ्यूजन वो मुझे दिखेगा। मेजरली आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहोगे अपने करियर को लेकर। ओके, मेजरली आपके लिए कन्फ्यूजन आ रही हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद ही हम बताएंगे कि क्या आ रहा है। इतना कंफ्यूज क्यों हो अक्टूबर मंथ में आप लोग। ओके, मैं समझ गए कि कंफ्यूज क्यों हो आप लोग। फिर से आ गया मून। फोर ऑफ ऑटम। ओके जी, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। तो भाई मेजरली जो मैंने बताया कि मेजरली आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। कंफ्यूज इसीलिए रहोगे क्योंकि अक्टूबर मंथ में ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं दिखेगा अपने करियर को लेकर। हालांकि आपके लिए प्रोग्रेस कहूँ मैं, सक्सेस कहूँ मैं, प्रॉस्पेरिटी कहूँ मैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी नाम आप दे दो, जो भी पॉजिटिव नाम आप दे दो, वो अंडर द प्रोसेस है, वो आपके पास आ रही हैं, वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, वो एनर्जी बेसिकली क्रिएटेड हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हो इस कार्ड को, ये जो जैसे लाइट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ब्राइटर हो रहा है, धीरे 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 ही सही, लेकिन ये लाइट क्रिएटेड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो भगवान उस एनर्जी को, डिवाइन यूनिवर्स उस एनर्जी को क्रिएट कर रही हैं टू गिफ्ट यू, ओके। लेकिन क्या है कि अंडर द प्रोसेस क्या चलता है वो हम लोगों को नहीं दिखता है ना। और जस्ट बिकॉज वो हम लोगों को नहीं दिखता है, हम लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं, काफ़ी डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। हम लोग बार बार यही सोचते रहते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, शायद मुझे वो नहीं मिलेगा, शायद भगवान ने मेरे लिए रखा नहीं है। बहुत कुछ सोचते हैं, तो वो तो हमारा काम ही है है ना। कुछ हो ना हो, ओवर थिंकिंग तो हम लोगों ने हैबिट बना के रखा है। तो वही चीज़ है बेसिकली आप लोगों के लिए आ रहा है अक्टूबर मंथ के लिए, कि आप लोगों को मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए, काफ़ी ज़्यादा रिस्की फील कर रहे हो आप लोग आपके करियर को लेकर, ओके। डाउट कर रहे हो आपके करियर को भी, खुद के एबिलिटीज़ को भी। किसी किसी के लिए मुझे तो कंपैरिजन भी दिख रहा है, ठीक है, कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स की जर्नी के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, ओके। आप लोग अपने रिलेटिव के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो कि अरे उन्होंने आज कहाँ से शुरू किया था, कितनी जल्दी सक्सेस हासिल कर लिया और मैं अभी तक यहीं पर हूँ। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए, ओके। क्योंकि आपको उतना ह्यूज प्रोग्रेस, उतना फास्ट प्रोग्रेस नहीं दिखेगा अक्टूबर मंथ में आपके करियर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रोग्रेस रखा नहीं हुआ है, ठीक है। आप जितना सक्सेस आपको चाहिए, जितना ग्रोथ आपको चाहिए, ओके, जितना जिस डेस्टिनेशन में आपको पहुंचना है, जिस मुकाम तक आपको पहुंचना है, जितना स्टेबिलिटी आपको चाहिए, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रही हैं आपके पास। बट जस्ट बिकॉज आप सरफेस लेवल में कुछ नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, अंडर द प्रोसेस सब कुछ है। इसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्की फील होगा, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज फील होगा कि क्या आप सही ट्रैक में हो या फिर आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए, क्या आप सही कंपनी में हो या फिर आपको कंपनी चेंज करना चाहिए, क्या आप सही जो भी आप कर रहे हो खुद के लिए, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप
जॉब करते हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो आप, ठीक है, आपको ऐसा फील होने वाला है अक्टूबर मंथ में कि क्या मुझे इसी फील्ड में रहना चाहिए या फिर मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे एक न्यू कुछ देखना चाहिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगा जब दूर के बारे में आप सोचोगे, जब फ्यूचर देखने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आप हो वहीं से जब आप फ्यूचर देखने की कोशिश करोगे तो अक्टूबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा ब्लडी नज़र आएगा चीज़ें, ठीक है। ऐसा फील होने वाला अंदर से कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें अभी, डर सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि करियर को लेकर थोड़ा ज़्यादा रिस्की तो नहीं हो रहे हैं हम, थोड़ा ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं हम, क्या हमको कुछ और करना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन, चिंता, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, डार्कनेस फील करना, ऐसा आपको फील हो सकता है। काम नहीं बन रहा है, आप अकेले ही कोशिश कर रहे हो, आप अकेले ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप एफर्ट दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहे हो, लेकिन दूसरे साइड से भगवान की तरफ से आपको गिफ्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, भगवान की तरफ से कोई आशीर्वाद आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा आपको फील होने वाला है अक्टूबर मंथ में। लेकिन बेसिकली अभी मैंने तो बता दिया आपके साइड से क्या आप फील करोगे, क्या आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, आपको अंदर से इनर सेल्फ के साथ आप कैसे डील करोगे, ये तो मैंने बता दिया। अभी मैं ये बताऊंगी आपको कि बेसिकली अंडर द प्रोसेस क्या चल रहा है। अंडर द प्रोसेस आपको बताया जा रहा है कि यू आर बेसिकली ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगा जहाँ से भी आप जहाँ पर भी आपने हार्डवर्क दिया है, मेहनत दिया है, डेडिकेशन दिया है, उसके लिए फल जो है, रिवॉर्ड जो है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। भगवान उसका रिवॉर्ड आप तक ज़रूर भेजेंगे, उसका रिवॉर्ड आपके लिए बनाया जा रहा है। इट्स अंडर द प्रोसेस, ठीक है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आपको बताया जा रहा है बस ट्रस्ट करें प्रोसेस को, ओके आपको आगे बढ़ते जाना है, ट्रस्ट करना है, ओके। सी अक्टूबर वुड बी द मंथ जहां पर ना आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, आपके डिवोशन को टेस्ट किया जा रहा है। मतलब जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तब भी कितना डिवोटेड रहते हो, तब भी कितना भगवान पे भरोसा रखते हो, तब भी कितना हार्डवर्क आप देते जाते हो। ये एक पीरियड रहेगा अक्टूबर आप लोगों के लिए। एंड आपको मैंने दिखा दिया था कि बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्प्रिंग, राइट। तो यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आप कितना खुद के एबिलिटी को बिलीव करते हो, कितना खुद के पोटेंशियल को बिलीव करते हो, ये टेस्ट किया जा रहा है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। बिकॉज यस आपके लिए रखा हुआ है स्टेबिलिटी, स्लोली ही सही लेकिन स्टेबल होने वाला है, ओके। ये जो सक्सेस अंडर द प्रोसेस है, स्लोली ही सही लेकिन स्टेबल होने वाला है। यस आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं ज़रूर दूंगी। अक्टूबर मंथ जब एंड होता जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ अक्टूबर में आपको एक चीज़ दिखेगा आपके करियर में कि आपके फिनेंसेस में सेविंग्स ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। फिनेंसेस आपके पास रुक रहा है, ऐसा आपको आप अवेयर होके देखोगे, आप नोटिस करोगे तो आपको नोटिस में आएगा, ठीक है। आप नोटिस कर पाओगे कि फिनेंसेस जो कि रुकती नहीं है शायद आपके हाथ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती जाती है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज या फिर कुछ भी होता है और स्पेंडिंग हो जाती है। अक्टूबर एंड से सेविंग्स होना शुरू हो जाएगा, आप के सेविंग्स हो रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब बैंक बैलेंस आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ओके बैंक में कुछ सेव हो रहा है, ठीक है। हाथ में कुछ पैसे आ रहे हैं, हाथ में कुछ पैसे रुक रहे हैं। ये अक्टूबर एंड से आपको देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी यस स्लो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है, भगवान की साइड से जो आपको मिलना है उसकी एनर्जी काफ़ी स्लो है, लेकिन स्टेबल ज़रूर है। इस मोमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद के एबिलिटी पोटेंशियल पर भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है। आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, अपने ट्रैक को डाउट मत करो, अपने पोटेंशियल को डाउट मत करो। इट्स जस्ट अ टाइम जहां पर आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल। आप कमिटेड रहो, आप अपने ऊपर बिलीव करके, भगवान के ऊपर बिलीव करके, अपने हार्ड वर्क एंड डिवोशन के, डेडिकेशन के ऊपर बिलीव रखें कि मैंने यहाँ पर कंप्लीटली दिया है हार्ड वर्क। जो भी आप करते हो मैंने यहाँ पर कंप्लीटली हार्ड वर्क दिया है, कंप्लीटली एफर्ट दिया है, तो एक ना एक दिन मुझे यहाँ से सक्सेस ज़रूर मिलेगा। चाहे आज नहीं मिल रहा हो लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर मिलेगा मुझे सक्सेस, ठीक है। क्योंकि यस
ओके आपके लिए आ रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो इट्स नॉट अबाउट अक्टूबर, ठीक है, यही चीज़ मैं बोल रही थी आप लोगों को कि अंडर द प्रोसेस सब कुछ चल रहा है। जस्ट बिकॉज अक्टूबर में आपको आता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, अक्टूबर में उतना विनिंग एनर्जी आपको फील नहीं होगा, अक्टूबर में उतना ज़्यादा विक्टोरियस एनर्जी फील नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन का प्लानिंग कुछ ज़्यादा ही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो डिवाइन बस बोल रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, जितना प्लानिंग आपने करके रखा है खुद के लिए उससे कहीं ज़्यादा डिवाइन का प्लानिंग है आपके लिए। ओके सो इसके लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, स्लो है, लेकिन जब मिलेगा छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा आपकी पर्सपेक्टिव बदल दो। ओके आप बस ये देख लो कि आप कितना प्रैक्टिकली आप स्टेप ले पा रहे हो, ठीक है, आपके साइड से कितना आप दे पा रहे हो, आपके साइड से कितना मेहनत आप कर पा रहे हो, आपके साइड से कितना हार्ड वर्क आप दे पा रहे हो। ओके ये आप देख लो, ठीक है। आप जो भी करियर में जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो उस मुकाम तक जाने के लिए कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं, उसके लिए प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंट करो, स्ट्रैटेजाइज करो, इम्प्लीमेंट करो। आप अपने तरीके से आगे बढ़ते जाओ, बस अपने ड्रीम्स एंड प्लानिंग पे फोकस करो। आपके ड्रीम्स कब सच होंगे, कितना सच होगा, कितना आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये डिवाइन पे छोड़ दो। उसके लिए डिवाइन काम कर रहे हैं, स्लोली ही सही लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है अंडर द प्रोसेस, ठीक है। आपको बस बोला जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आगे बढ़ते रहें, ठीक है, हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को लोअर मत कीजिए, प्लीज़ अपने एबिलिटी एंड पोटेंशियल पे डाउट मत कीजिए। ओके एंड डर के, कंफ्यूज होके, खुद को रोक के मत रखें, आगे बढ़ते जाएं पॉजिटिव होके। लक इज ऑन योर साइड, वो अभी आपको दिखे ना दिखे लेकिन यस लक इज ऑन योर साइड। ओके आपके हार्डवर्क का फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। सो अक्टूबर वुड बी अ मंथ जहाँ पर आपको करते जाना है, आपको पेशेंस रखना है, इंतज़ार करना है। अक्टूबर वुड बी अ मंथ जिसके लिए ये आपको करना है, टेक एक्शन, यस आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। बी असर्टिव, आप करो, ये मत सोचो कि क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, तो फिर हम क्यों ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि भगवान कब तक आपकी परीक्षा लेंगे, कैसे परीक्षा लेंगे, कितना कमिटमेंट को टेस्ट करेंगे, ये आप नहीं सोच सकते, ठीक है। आपको अभी देने का टाइम है, आपको बोला जा रहा है कि आप अभी दो, आप कमिटमेंट दिखाओ कि कितना कमिटेड आप हो, तो ये आपको करना है। बाकी इट इज़ अंडर द प्रोसेस, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपके लिए ही रखा हुआ है ये सक्सेस, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स फुलफिलमेंट, ठीक है, जो डिवाइन प्लानिंग, लक इज ऑन योर साइड, ये सब कुछ आपके लिए ही रखा हुआ है, आपको ज़रूर मिलेगा सही टाइम आने पर, तब तक आप करते जाओ। ओके सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।